जय हिंद फ्रेंड्स। मैट्रिक का आज एग्ज़ाम चल रहा है और आज मैथ्स का पेपर था। फर्स्ट सीटिंग का सेट बी आज हम बनाने जा रहे हैं। जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर ऑब्जेक्टिव का मिलाएंगे, तो बिना समय गंवाए चलते हैं, शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का प्रथम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे। यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:16। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 9:16। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक त्रिज्यीय खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सारा बना दिया गया है, आप लोग फटाफट मिलाएंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 6 सेमी किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ में से अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ आपका आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64:27। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1728 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 ए। यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y एवं z हो तो घनाभ का आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी x, y, z। क्वेश्चन नंबर 7। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति की किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुलक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका हो जाएगी ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 10। सममिति बारंबारता वितरणी सारणी में होता है माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। बिंदुओं 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र से बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी 10 इकाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। शीर्षों 0, 7, 0, 0 तथा 24 0 वाले त्रिभुज की परिमिति है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 56 इकाई। क्वेश्चन नंबर 13। मूल बिंदु से 11,60 की दूरी है, यह भी दूरी सूत्र से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 61 इकाई, ऑप्शन नंबर डी 61 इकाई। क्वेश्चन नंबर 14। यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 तथा ए बी रैखिक हैं तो सही जवाब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर बी होता है, 2a बराबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। शीर्ष बिंदुओं 3, 0, 7, 0 तथा 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अर्धवृत्त की परिमिति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2πr + 2r। क्वेश्चन नंबर 17। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 90। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर, एक तार
28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाई √π/2। क्वेश्चन नंबर 21, बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यकों का योगफल है। ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7/6। क्वेश्चन नंबर 22, बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का गुणनफल है। बाईस का सही जवाब हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी 1/2। क्वेश्चन नंबर 23, शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x² - x - 6। क्वेश्चन नंबर 24, रैखिक समीकरण युग्म x - y तथा 3x + 4y - 20 = 0 के आलेखीय निरूपण है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 25, रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो इनके हल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा अनंत या बहुतरे हल हो सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 26, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के आलेखीय निरूपण यदि समानांतर रेखाएं हों तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 हैं तो उनका गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45। क्वेश्चन नंबर 28, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षिक चाल है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 29, चर x में ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a, b एवं c वास्तविक संख्याएं हों तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा a ≠ 0। क्वेश्चन नंबर 30, द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 का विवेचक है। डी निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 76। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी बारंबारता वितरण का आधे तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्वेश्चन नंबर 32, 24 संख्याओं का औसत 0 है तथा इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी 1। क्वेश्चन नंबर 34, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 1/2। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1.2। क्वेश्चन नंबर 36, यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 > PE < 1। क्वेश्चन नंबर 37, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 38, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2।
क्वेश्चन नंबर 39, 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक है एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी 1/3। क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.6। ऑप्शन नंबर 41, यदि साइन थीटा बराबर 45/53 हो तो कॉस थीटा बराबर ऑप्शन नंबर बी 28/53। क्वेश्चन नंबर 42, साइन 29/cos 61 बराबर ऑप्शन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर सी 1। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है? ऑप्शन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा सी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन बी 45। क्वेश्चन नंबर 45, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में ऑप्शन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 45 बराबर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा बी -1/2। क्वेश्चन नंबर 48, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि कोट ए प्लस 1/कोट ए बराबर 2 तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए बराबर क्वेश्चन 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 50, साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? 51, ऑप्शन नंबर 51 का सी समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 52, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध होता है। 52 का ऑप्शन नंबर बी समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 53, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2:3। क्वेश्चन नंबर 54, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा AB/DE बराबर 3/5 तो FD/CA बराबर क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:25। क्वेश्चन नंबर 55 का, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो PQ बराबर ऑप्शन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा 15/2 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17, 61 और 69। क्वेश्चन नंबर 68, 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और 58 का ऑप्शन नंबर बी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 59, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 60, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 61, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर
तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 63, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की एक केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 64, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म को अयोगफल समकोण में होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समानांतर नहीं हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 व्यास। क्वेश्चन नंबर 67, यदि वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्या के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 68, यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तथा एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हों तो समचतुर्भुज होगा। 68 का ऑप्शन नंबर बी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 69, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? 69 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल AOB तथा परिधि पर एंगल ACB, जहाँ सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो एंगल ACB बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंगल AOB बटा 2। क्वेश्चन नंबर 71, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R होते हैं जो समीकरण A बराबर BQ प्लस R को संतुष्ट करते हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन हो गया 72, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 867 तथा 255 का मसा है। 72 का ऑप्शन नंबर डी 51। क्वेश्चन नंबर 73, 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों को 74 से 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए 17 गुने 19 गुने 23। क्वेश्चन नंबर 74, यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लसत तथा मसक क्रमशः सी तथा डी हो तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी बराबर सी डी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्याएं हैं? 75 का ऑप्शन नंबर सी √4। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बटा q होता है, जहां p और q पूर्णांक हैं एवं q नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 77, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। 3 - 2√5 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 78 का ए 29 - 12√5। 79, बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड है। 79 का ऑप्शन नंबर सी x - 1 x - 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। ऑप्शन नंबर ए -2 -5। क्वेश्चन नंबर 81, यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी -1।
क्वेश्चन नंबर 82 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर ऑप्शन नंबर 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर 83 यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 83 का ऑप्शन नंबर ए 23। क्वेश्चन नंबर 84 समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है ऑप्शन नंबर बी परिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 85 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए 15/2 मीटर। 86 किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है 86 का ऑप्शन नंबर सी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 87 किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल बी तथा एवं एच इकाई है ऑप्शन नंबर सी 87 का ऑप्शन नंबर सी 2LB + H वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 88 समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल होगा 88 का ऑप्शन नंबर बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 79 यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति होगी 79 का ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 91 द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल्यों की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और असमान। माफ़ कीजिएगा साउंड को लेके दोस्तों थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर के बगल से वीडियो बना रहे हैं इस वजह से साउंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है नॉइज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 इसके लिए माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 जहाँ b ≠ 0 के विवेचक का मान होगा ऑप्शन नंबर ए a² - 4bc। यदि 3, x, y तथा 15 समानांतर श्रेणी में हैं तो x + y बराबर होगा 93 का ऑप्शन नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 94 अनुक्रम 5, 19, 13, 17, 21 का सार व अंतर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 95 अनुक्रम -5, -1, 3, 7 का 13वां पद होगा ऑप्शन नंबर सी 43। 13वां पद इसका 43 आएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी n × n + 1/2। क्वेश्चन नंबर 97 11 + 12 + 13 + 15 + 45 बराबर होगा ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 980। क्वेश्चन नंबर 98 समानांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद है क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी √12 √112। क्वेश्चन नंबर 99 समानांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 है 99 का ऑप्शन नंबर सी 14। क्वेश्चन नंबर 100 समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - n² है तो इसका nवां पद है क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी 6 - 2n। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।